आगे आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और तीनों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये बोर्ड पेपर है क्लास 10th का, जिसमें ये पहला है आपके ए पार्ट है। ये सीबीएसई का है और इसमें काफी ऐसे क्वेश्चन है जो राजस्थान बोर्ड में भी आपके आ सकते हैं। कोर्स वही है, कुछ चेंज नहीं है। ये सीबीएसई में हुआ था 2019 में, उसका सॉल्यूशन है और साथ में पेपर भी है। तो ये पहला क्वेश्चन है। ये दूसरा है, आपको जो आंसर है वो क्लियर दिखेंगे। ये किसी ने भेजा है मेरे पास, तो थोड़ा कम है, थोड़ा क्वालिटी, लेकिन उसका जो आंसर है वो आपको फुल एचडी मिल जाएगा। और ये पूरा पेपर है जो अभी हुआ था क्लास, अब ये कौन सा है, ए है, बी है, सी है, पता नहीं, मतलब सेक्शन नहीं, मतलब ये अलग अलग होते हैं, उनके क्वेश्चन नंबर चेंज होते हैं। तो मैंने ये वाला सॉल्व किया है और इसका जो आंसर है मैंने लिंक दिया है पीडीएफ में, वहां से इसे आप देख सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पहला क्वेश्चन देखो, ये सब क्वेश्चंस हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और ये रहा पहले क्वेश्चन का आंसर। इसमें एक एक्स बिंदु से दोनों बराबर दूरी पर है, सूत्र लगाना दूरी ज्ञात करने का और दोनों को जमाना है और आंसर आएगा इसका 2। अब देख लेना कहीं अगर जोड़ बाकी में कहीं गलती हो तो। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपको मान रखने हैं, ये प्लस माइनस कट जाएगा, उत्तर आएगा 2। या तो ये क्वेश्चन करो या फिर ये वाला कर सकते हो, इसमें भी अथवा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में भी अथवा आ गया है। तो साइन का मान दे रखा है हमें, पहले हमने सेक का वैल्यू फाइंड कर लिया, पहले हमने कॉस का वैल्यू फाइंड कर लिया, कॉस का उल्टा करके हमने सेक का वैल्यू ज्ञात कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपके, हमें साइड दे रखी है 2, वो भी इक्वल है और हमें इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो ज्ञात फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपके एडी, ये सिंपल ही है, दोनों रेखाएं समांतर है तो बीपीटी थ्योरम लगाकर या थेल्स प्रमेय लगाकर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें बताना है कि इसके रूट कैसे है, इसके मूल कैसे हैं, तो ये वास्तविक नहीं है, अवास्तविक है। और क्वेश्चन नंबर 5 इधर दे रखा नीचे की ओर, जिसमें आपको पहली संख्या दे रखी है, दूसरी दे रखी है, मत्स्य दे रखा, लसप ज्ञात करना था सिंपल तरीके से। फिर है क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपको श्रेणी दे रखी है, 21 पद ज्ञात करना। तो पहले ए ज्ञात कर लिया, फिर डी ज्ञात कर लिया, फिर 21 पद ज्ञात किया, तो ए प्लस 20D, ऐसा करके हमने 21 पद ज्ञात कर लिया। 7वां क्वेश्चन है, जिसमें आपके के का मान ज्ञात करना था, तो इसके अनेक हल है। अनेक हल में होता है A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2। S2 से भी कर सकते हो, पीछे वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आगे भी के दे रखा है ऑलरेडी। तो यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा यहाँ पर आपके 4। ये आराम से देख लेना, आप इसे पीडीएफ लिंक डाउनलोड करके आराम से देख लेना। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें आपके बहुलक ज्ञात करना था, तो सिंपल है, बहुलक फाइंड करना इजी है। आपको वो F1 F0 मारना है और सॉल्व करना है। 2 समपूरक कोण है, इसका मतलब है कि दोनों का जो योग है वो 180 होगा और बड़े और छोटे में जो अंतर है वो 18 का है। दोनों को समीकरण बनाएंगे और एक साथ लिखेंगे, हल कर लेंगे, अंतर 99 और 81 उत्तर आ जाएगा। फिर है ये आपके क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें एक्स और वाई का मान दे रखा है और सुमित की आयु और उसके बेटे की आयु का 3 गुना है। ये पहली क्वेश्चन बन जाएगी, 5 साल बाद 2.5 गुना हो जाएगी। तो इसके हिसाब से हम समीकरण बनाएंगे और दोनों समीकरणों को हम एक साथ लिखकर या फिर प्रतिस्थापन भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट करके भी सवाल को कर सकते हैं। तो सुमित की आयु आएगी 45 साल आ जाएगी आयु। एक थैला है जिसमें नीला, हरा, काला कंचा है। नीले और हरे कंचे की, तो नीले और काले कंचे की तो प्रायिकता दे रखी है, तो तीनों प्रायिकताओं का योग होता है 1। तो हम क्या करेंगे, नीले और काले कंचे की प्रायिकता को घटा देंगे तो बाकी बची प्रायिकता हो जाएगी हरे कंचे की। और हरे कंचे की प्रायिकता ज्ञात कैसे करते हैं, हरा बटा कुल, तो ये 11 कट जाएंगे और कुल कंचे कितने हैं, 20 है, वो आ जाएंगे आपके। कई मिस्टेक हो तो बता देना। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके, तीनों सरेखी है, अगर रेखा सरेखी है तो क्षेत्रफल क्या आएगा, 0 आएगा। 0 आएगा तो हमें एक्स वाई संबंध बताना है, तो ये सूत्र लगाएंगे एरिया वाला, इसमें जमाएंगे 3x + 2y बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ पर 3 बिंदु दे रखे हैं, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो संख्याओं को जमाना है और इस सूत्र में जमाएंगे और आपको हल हो जाएगा सिंपली। यहाँ 2 संख्या दे रखी है, हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी जिसमें दोनों का भाग जाए, तो हम दोनों का मसफत काम नहीं आएगा। 306 एक संख्या जिसमें 22,338 में भाग जाता है और 657 का भाग भी 22,338 में जाता है, तो उत्तर होगा 22,338। एक संख्या दे रखी है, अनुपात दे रखा है
और हमें यहाँ पर x और ये अलग से दे रहा है 2/5 से लिखा हुआ है, तो आपको दोनों को से अनुपात याद करना। 2/5 मतलब 5 में से 2 इधर है x से, तो जो y है ना वो हो जाएगा आपके 3, घटा कर निकाल देना। फिर हम इसका a का मान ज्ञात कर लेंगे आराम से, जिसमें k का मान भी दे रखा है, k का मान भी हम ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद लास्ट में यहाँ दे रखा k का मान आराम से ज्ञात कर सकते हैं, 2 उत्तर है। तो जो क्वेश्चन में आपके सवाल दे रखा है इसको हल करना है, तो पहले हमने ऐसे a b c मान लिया और d याद कर लिया, तो d का जो उत्तर आया है वो आया है आपके 2a + a का होल स्क्वायर। अलग से आता है आपको तो अलग से कर सकते हो। फिर ये सूत्र में जमाएंगे हम, -b में से जमाएंगे, स्क्वायर हटा रूट हट जाएगा और इसको 2 बार करेंगे हम, एक बार दोनों को जोड़ते हुए और एक बार दोनों को घटाते हुए, तो उत्तर आएगा आपके a - 2 और -a + 3 आएगा, लेकिन बाहर आएगा आपके माइनस। अगला साइन का मान दे रखा है 1 + 2p, कॉस का मान दे रखा है a + 4b। अब ये मान जमाएंगे, √3/2 का मतलब होता है sin 60 और 0 का मतलब होता है cos 90, और sin cos को काट देंगे और समीकरण बन जाएगा। इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो a और b का मान आएगा 15 और 30, a का मान 30, b का मान 15। हमें बताना है कि यह परिमेय संख्या सिंपल ही है। पहले हमें इसे परिमेय मानना है, फिर हमें 2 उधर भेज देना है, जो माइनस का हो जाएगा प्लस पर ले लेंगे, और जो 5 गुणा में भाग में हो जाएगा, और ये एक परिमेय संख्या हो गई। लेकिन हम जानते हैं सवाल में दिया हुआ है कि √3 क्या है, एक अपरिमेय, इसलिए ये भी क्या रहेगी, एक अपरिमेय। ऐसा कुछ लाइन लिखनी 2-4। फिर ये इसका मत्सव ज्ञात करना है, इसका मत्सव हमने ज्ञात किया, यूक्लिड मेथड से ज्ञात करना है। उत्तर आया है 64। अगला वाला है 17वां क्वेश्चन है। इसमें आपके ये 2 90 कोण दे रखे हैं एक ही बेस के, तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों त्रिभुजों को समरूप करेंगे। एक तो 90 डिग्री हो गया और एक हो गया वर्टिकल अपोजिट एंगल, तिरछा विमुख कोण हो गया। तिरछा गुणा करेंगे तो आराम से उत्तर आ जाएगा। 17वें क्वेश्चन में समरूप चतुर्भुज दे रखा है, हमें दोनों त्रिभुजों क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले हम दोनों त्रिभुजों करेंगे समरूप, ए नियम द्वारा कर सकते हैं आराम से, और समरूप करने के बाद हम क्या करेंगे, उसका जो सूत्र है, 2 त्रिभुज समरूप है तो उनके भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। 18 सवाल है, इसमें आपके कोण ज्ञात करने हैं, तो हमने यहाँ से नंबर लगा दिए कोण के। पहले हम 2 त्रिभुजों करेंगे सर्वांग सम, जिससे ये हमारा जो 3 नंबर 4 नंबर है ये बराबर हो जाएगा, और फिर ऐसा ही 5 और 6 भी क्या हो जाएगा आपके बराबर। बराबर होने के बाद हम लेंगे चतुर्भुज, वो बड़ा वाला चतुर्भुज है DABED चतुर्भुज लेकर हम क्या करेंगे, 6 और 4 का मान ज्ञात कर लेंगे। इस त्रिभुज ए और बी के 6, 4 का मान ज्ञात कर लेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे 6, 4 और ए और बी का मान 180, तो ऐसे सिद्ध हो जाएगा कि ए और बी बराबर कितना है आपके 90। छायांकित भाग ज्ञात करना है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, मतलब या तो लिखो πr² θ/360, या लिखो a/4 πr² लिख दो। और ये आगे आपके r का मान हो गया है, r पहले ज्ञात करनी पड़ेगी। ये वर्ग है, वर्ग में विकर्ण का सूत्र होता है √2, ऐसा लगाकर हल कर लेंगे। और फिर यहाँ सूत्र में जमाएंगे हम, त्रिभुज के वर्ग के चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से हम वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे, उत्तर आएगा 21.25। अगले वाले में भी आपको दोनों में से कोई एक करना है, या तो वो करना है या ये करना, दोनों में से कोई एक करना है। तो यहाँ आपके 2 √2 भुजा दे रखी है, तो हमें पहले विकर्ण ज्ञात कर लेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन 18 में किया था। √2 सूत्र लगाकर कर लेंगे, त्रिज्या 2 आ जाएगी। फिर हम एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कर देंगे। अगला वाला है 20 पर, जिसमें आपकी एक बेलन है, दोनों तरफ अर्धगोला है, तो 20 में क्या करेंगे, 3.5 दोनों तरफ घटा देंगे। फिर हमें सूत्र लगाना है πr²h, और ये बेलन और गोले दोनों का आयतन साथ में ले लेंगे और गुणा भाग कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो उत्तर आए 680.163। कोई गुणा भाग हो तो आप चेक कर लेना वापस से एक बार। अगला वाला क्वेश्चन दे रखा है, देखो अगर किसी ने जोड़ किया है और 110 निकाला है तो ये उत्तर उसका राइट है। और अगर किसी ने अगर मान लिया है कि भाई ये 100 ऊपर लिखा हुआ है, मैंने वही मान लिया है, तो उत्तर ये राइट हो जाएगा। लेकिन करना तो पड़ेगा ये क्वेश्चन आपको। अगर आप गलती कहाँ करोगे कि आप अगर जोड़ की है तो अच्छी बात है, जोड़ नहीं की है तो ऊपर वाला जो लिख दिया ना उसको भी अगर मानते हुए करोगे तो भी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ऊपर उसने थोड़ा गलत लिख दिया है। तो लेकिन लिखना तो पड़ेगा, या तो ये आंसर आएगा या ये आंसर आएगा, लेकिन आएगा आपके इन दोनों में से कोई एक आंसर आएगा। ये ध्यान देना है आपको, ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत ही फर्क है आपके, तो ये थोड़ा ध्यान देना है आपको कि कैसा करना है उसके हिसाब से।
अगला है, ये संख्या दे रखी है, ये मैंने पहले गलत कर दिया था। पहले मुझे x का मान याद कर लेना है। तो 5 उधर भेजेंगे, प्लस हो जाएगा, गुणा स्क्वायर हट जाएगा, गुणा है तो भाग में स्क्वायर हट जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। अब जहां जहां x है वहां मैंने लगा दिया अंडर रूट लगाकर मैंने सॉल्व किया। तो यहाँ पर देखो 15 अंडर रूट 5/3 ये 2 बार आ गया, तो मैंने दोनों को काट दिया। फिर मैंने यहाँ 25/3 और 5/3 को लसफ ले लिया, आ गया 30/3। 3 का भाग दिया 10 बार गया, और k का मान 10 को उधर भेजेंगे तो k का मान आ गया है आपके -10। सवाल नंबर 22 है, इसमें मैंने पहले सबको 3 से गुणा कर लिया, ये सवाल थोड़ा इजी हो गया। अब यहाँ पर मैंने टुकड़े किए, तो गुणा करने पर आना चाहिए 42, घटाने पर आना चाहिए 11, वो है 14×3। फिर मैं सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद इसका अल्फा बीटा दोनों निकाल दिए। अब आपकी इच्छा है जिसे ABC मान सकते हो, या तो उधर बिना गुणा किए वाले को मान लो, या गुणा करने के बाद मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर करनी है आपको जांच, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ऐसा है सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल इजी दोनों ही मिल जाएंगे आपके, और अल्फा इंटू बीटा मतलब होता है c/a मिल जाएगा। फिर ये है आपके प्रमेय है, बीपीटी थ्योरम है। तो ये बीपीटी थ्योरम है, ये आपके क्वेश्चन नंबर 23 है, जो पहले हमें जो दिया हुआ लिखना है, सिद्ध करना है, लिखना है, फिर रचना करनी है, 2 लंब खींचने हैं, फिर त्रिभुज क्षेत्रफल लिखना दोनों का, और इसको समीकरण नंबर 1 मान लेना आधा आधा काट कर। फिर दोनों त्रिभुजों को हम करेंगे, यहाँ पर पहले से समरूप दे रखा है इसलिए भुजाएं समानुपाती हो जाएगी। और दूसरे में हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों आगे वाले त्रिभुजों को क्या करना पड़ेगा, समरूप करना पड़ेगा। 2 कोण बराबर कर देंगे तो ए नियंत्रण वाला त्रिभुज हो जाएंगे समरूप, तो भुजाएं हो जाएंगी समानुपाती। और फिर समीकरण नंबर 2 और 3 का मान है ना, यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, यहाँ रखेंगे दोनों सेम, तो फिर हो जाएगा AB/PQ का हो जाएगा होल स्क्वायर। अगला है 24वां, 2 खंबे हैं 12 ऊंचाई के, उनके बीच की गैप है वो 80 मीटर है। तो मैंने एक तरफ x मान लिया, एक तरफ हो गया 80 - x। एक त्रिभुज लेंगे ABC जिसमें 60 डिग्री से करना है, एक लेना त्रिभुज CD, इसमें लेना है आपको 30 डिग्री से। फिर हमें पक्षांतरण कर देना है, और यहाँ पर x का मान आएगा 20। इसमें आपके जो BC साइड है वो 20 आ गई है, ये लिखा हुआ मैंने, और CD आ गई 80 - 20 बराबर हो गया 60। और इधर हम क्या करेंगे कि जो x का मान आया है वो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, और h का मान ज्ञात करेंगे 34.64 मीटर। अगला एक कपड़ा है जिसकी लंबाई कुछ लिखा हुआ था, हमने x मान लिया, उसकी प्राइस दे रही 200 रुपए। तो अगर हमें 200 रुपए में x का भाग दिया तो प्रति की लागत आ जाएगी। अब ये कह रहा है कि जितना मीटर कपड़ा उसमें 5 मीटर और जोड़ दो, और जितनी जो रेट आ रही है, मतलब x मीटर जो दे रखा है उसमें 5 और जोड़ना है, और जो कॉस्ट पर मीटर दे रखा है उसके अंदर 2 रुपए कम कर देने, प्रति इकाई में कम कर देने। फिर दोनों गुणा करेंगे ना, तो वही कॉस्ट प्राइस आएगी जो पहले थी 200 रुपए। फिर समीकरण हल करेंगे, बीच में मैंने ऐसे ही कर दिया गलती से, या 200 कर जाएंगे और आपके ये वाला आ जाएगा। यहाँ मैंने क्या किया, सबको x से गुणा कर दिया, हाँ इन दोनों का आपस में गुणा किया, और x कट गया, और 200 दोनों तरफ से कट गए। फिर 200 दोनों तरफ कटने के बाद ये आ गया नीचे वाला, ये बीच में ऐसे मैंने कर दिया था गलती से, ये आ गया। अब क्या हम क्या करेंगे कि सब में x से गुणा करेंगे, जिससे क्या हुआ कि x से गुणा करने से संख्या में जहां जहां भाग में x है वो हट जाएगा। फिर जो 1000 माइनस का उसको पीछे ले जाएंगे, अब टुकड़े करेंगे, सब में 2 का भाग जाता है, इजी कर लिया। अब ऐसे कौन सा गुणा करने पर 500 घटाने पर आता है आपके 5, तो वो है आपके 25 × 20 गुणा भाग करेंगे तो ये आ गया 10 रुपए पर पोस्ट आ गया। मतलब एक और मीटर कितना आ गया, 20 मीटर। हमारे पास 20 मीटर कपड़ा था, 10 रुपए के हिसाब से होते हैं 200 रुपए। अगर यहाँ पर मैं 20 में अगर मैं 5 मीटर जोड़ता हूँ होता 25 मीटर, और रेट में अगर 2 रुपए कम करता हूँ होता 800, होता 25 8 200। दोनों में से एक कोई भी कर लो, मतलब दोनों करने पड़ेंगे, लेकिन ये उत्तर बता रहा हूँ कि कैसे सही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में बताना है ये 82वां कौन सा पद है। तो ये 82वां पद कौन सा है जो मैंने बताया हुआ है, 82 को लास्ट पद मान लिया और n ज्ञात किया, तो n आ गया 16। अब ये कह रहा है क्या 100 भी है ऐसा ही पद, तो 100 को हमने जब रखा तो उत्तर आया आपके 18 से 3/5, मतलब उत्तर आपके भिन्न में आ गया। अब जो भिन्न में आ गया उत्तर, तो n का मान नेचुरल नंबर नहीं आया, इसलिए 100 है जो है ना इस श्रेणी के अंदर नहीं आते हैं। अब 26वां है, इसमें आपको n का मान याद करना है, पद दे रखे हैं, तो मैंने इसमें सूत्र में जमाया, जमाने के बाद मैंने जैसे सिंपल 5.3 में करते हैं वैसे 5.3 वाला मैंने किया सेम, फिर समीकरण बन गया। समीकरण बनने के बाद तो उत्तर आया 10 और 6, मतलब का 10 भी राइट है और 6 भी राइट है। अगला है आपके क्वेश्चन नंबर जो है आपके 27 है। इसके अंदर आपके 10 का मान दे रखा है और ये समीकरण दे रखा है, इसका मान 1 + sec + cosec लेके आना है।
ये लास्ट ईयर 10th बोर्ड राजस्थान में भी आया हुआ है। इसका सॉल्यूशन मैंने किया हुआ है। पहले हम cot और tan का वैल्यू चेंज करेंगे, फिर एलसीएम लेंगे, फिर उनको उल्टा करेंगे, फिर उनके साइन चेंज करने के लिए बीच वाला साइन प्लस का माइनस कर देंगे, फिर हम दोनों का लसअप लेंगे, लसअप लेने के बाद सूत्र लगाएंगे, सूत्र लगाने के बाद ऊपर नीचे भाग वाले से कट जाएगी और बाकी में साइन और कॉस का मान होता है 1, फिर दोनों को अलग अलग कर देंगे तो ये आ जाएगा उत्तर आपके राइट हैंड साइड के बराबर। फिर 27वां है, इसमें आपके दो ऐसा दे रखा, हम क्या करेंगे साइन कॉट माइनस सेक को उधर ट्रांसफर कर देंगे। अब हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, पहले लेंगे लसअप और फिर गुणा करेंगे आपस में, और गुणा करने पर क्या होगा कि सेक और साइन और कॉट सेम मिल रहा है, एक बार प्लस में एक माइनस कट गया, और जो साइन कोसेक है वो हो गया 2 बार माइनस में। अब नीचे देखो कॉट स्क्वायर माइनस कोसेक हो गया, क्योंकि एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसलिए। और कोसेक माइनस कॉट का मतलब होता है प्लस का 1, लेकिन कॉट माइनस कोसेक का इसका मतलब होगा आपके माइनस का 1, माइनस माइनस हो गया कैंसिल। अब यहाँ 2 का 2, साइन का साइन, और कोसेक हटाने पर आता है 1/sin थीटा। ये साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 उत्तर आ जाएंगे। 28 में आपको बनाना है से तोरण बनाना, तोरण खींचना से कम वाला। तो ये जो पीछे वाली लाइन है 40-50 वाली, ये लाइन यहाँ लिखेंगे और सबके सीएफ निकाल लेंगे, और सीएफ निकालने के बाद इसका ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ में वैल्यूज पुट कर देंगे, और जैसे आपके पास ग्राफ है, ग्राफ यही वाला आया है तो उसके हिसाब से आपको ग्राफ बनाना है। 29 में देखो यहाँ 2/3 में बांटना है। पहले हम बनाएंगे समबाहु त्रिभुज 5 सेंटीमीटर वाला, फिर बी से लाइन खींचेंगे, फिर इस पर 3 पॉइंट देंगे P1, P2, P3। पहले C को P3 से मिलाएंगे और फिर P2 पर ये 2 कोण बनाकर हम 2 रेखाएं खींचेंगे, और फिर यहाँ से हमें एक पॉइंट लेकर जो कोण यहाँ बन रहा है C पर वही कोण हम आगे बनाएंगे और दोनों को मिला लेंगे, ऐसे हम त्रिभुज की रचना कर देंगे। अगला वाला है, ये चित्र बनाना है आपको, पहले बनाना है 2 का, फिर बनाना है 3 का, और फिर आपके इसमें जो हमें स्पर्शरेखाएं खींचनी है तो OP का आधा कर देंगे, आधा करने के बाद वर्त बनाएंगे, जहाँ दोनों तब टच होता है वहां पर लाइनें खींच देंगे। फिर हमें वो PAB ज्ञात करना है तो h² माइनस b² करके हम ज्ञात कर लेंगे, तो सिंपल है √21 आएगा। फिर 3 सवाल दे रखा है, इसमें आपको आयतन ज्ञात करना है। एक में त्रिज्या दे रखी है, एक में व्यास दे रखा है, तो पहले व्यास की त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। ये तो आपका बुक का क्वेश्चन ही आया हुआ है सेम, तो आपके इसका जो आंसर है वो होगा 893 किलोग्राम और 74 ग्राम आ जाएगा। पहले हम इसका आयतन ज्ञात करेंगे, फिर 8 से गुणा कर देंगे, जिससे इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। और ये पूरा पेपर जो है ना आपके राजस्थान बोर्ड में भी आपके काम आ सकता है। इसका लिंक है, जो PDF है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कोई प्रॉब्लम है या कहीं पर कैलकुलेशन में कहीं गलती है तो आप कमेंट कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कि कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आपको, और अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई लिंक चाहिए वीडियो का तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सारे वीडियो वहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब